प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां का हमारा अन्नदाता किसान अपने खून और पसीने से धरती माता में सोने उगलाने का काम करता है, अपनी मेहनत से, अपनी पुरुषार्थ से पूरी धरती में फसलें लहलाती हुई दिखाई देती हैं तो सोने जैसा एक महक देती है। और बहनों और भाइयों, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी? पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके सत्ता संचालन करने के लिए तब भी पूरी ताकत लगा रही थी। 7 वर्ष में सपा के द्वारा पोषित गुंडों के कब्जे से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 64,000 एकड़ लैंड को कब्जे से मुक्त करवाया है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग लग रहे हैं। ये लोग विकास के बैरियर हैं, गरीबों के विकास में ये लोग सबसे बड़ी बाधा है। गरीबों का अन्न हजम करने वाले लोग हैं, विकास की योजनाओं को डकारने वाले लोग हैं, बेरोजगार नौजवान के रोजगार को हड़पने वाले लोग हैं। अभी तो हम इस महीने के अंत में 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती का रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, 60,200 से। और हमारे मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, अलीगढ़, यहां के नौजवान जब फर्राटे के साथ पुलिस की भर्ती के रिजल्ट में पास होंगे तो सफाइयों के चेहरे फीके पड़ जाएंगे। क्योंकि पहले तो जब भर्ती निकलती थी तो भर्ती में सिपाही की सूची होती थी। अब बहनों और भाइयों, सिपाही की सूची नहीं चलती है। अब तो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नौजवान, 25 करोड़ की आबादी का कोई भी नौजवान हो, बिना भेदभाव के मेरिट के आधार पर उसको नौकरी मिलती है, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। और अगर कोई उस नौजवान की नौकरी के मार्ग में बाधा पैदा करता है तो उसको उठाकर के जेल के सिकड़ों के अंदर बंद कर दिया जाता है। अपने नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। लेकिन इसमें भी तय किया गया 20% जगह हम लोग बेटियों को देंगे पुलिस की भर्ती में। 20% बेटियां होंगी, क्योंकि जब इस सफाई गुंडे किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे तो ले घोसा, ले लात, ले जूता मार करके इनका चौराहे का उपचार भी कर सके। और इसके लिए हमारी सरकार तय कर चुकी है और यह कार्य होने जा रहा है। इस महीने का इंतजार करिए, परिणाम आने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान में उपचुनाव चल रहे हैं। उपचुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी
प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन 10 वर्ष के अंदर उनके विजनरी लीडरशिप में भारत ने और उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन मुद्दों को लेकर के जनता जनार्दन के बीच में है। आपने देखा होगा ये चुनाव पहले 13 नवंबर को था। 13 नवंबर के बाद तिथियां टली, क्योंकि लगभग कमोवेश सभी राजनीतिक दलों ने कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए चुनाव आयोग से इस बात की अपील की थी कि 15 नवंबर की तिथि ध्यान में रखते हुए इसको आगे चुनाव किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने जन आस्था का सम्मान किया, 20 नवंबर को चुनाव की तिथि तय की। अक्सर होता है, अगर चांद नहीं दिखाई देता तो ईद की तिथि बदल दी जाती है, सरकार छुट्टी उसी प्रकार से घोषित करती है। ऐसे ही गुरु पर्व के बारे में भी होता है, तब विरोध नहीं होता है। लेकिन जब हिंदू आस्था के प्रतीक किसी पर्व की तिथि, पर्व के महत्व को देखते हुए एक संवैधानिक संस्था के द्वारा तिथि में परिवर्तन किया गया, तो बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन ने तो खुशी मनाई। लेकिन दुर्भाग्य से एक राजनीतिक दल ऐसा भी है जिसने इसका विरोध किया, और वह और कोई नहीं, वह समाजवादी पार्टी है जो इस चुनाव में आपके सामने खड़ी है। यानी समाजवादी पार्टी जन आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी। समाजवादी पार्टी का मतलब व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी, अन्नदाता किसानों के खुशहाली पे ग्रहण लगाने वाली पार्टी। जो पार्टी विकास विरोधी हो, युवा विरोधी हो, महिला विरोधी हो, व्यापारी विरोधी हो, जन आस्था का सम्मान न कर सकती हो, क्या उस पार्टी को चुनाव जीत करके जाना चाहिए क्या? जाना चाहिए क्या? गाजियाबाद वासियों में आप इसे पूछना चाहता हूं। तो फिर छाती ठोक करके कैसे ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का प्रयास करते हैं? यही प्रश्न करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए।